हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था संततता एवं अवकलनीयता के बारे में, तो वो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन था उसमें। आज हम कंटिन्यूटी यानी संततता को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि संततता चेक करने के लिए इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने होंगे। सबसे पहले इसमें बाईं सीमा होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर होती है दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, और फिर दिए गए बिंदु पर फलन का मान। अब बाईं सीमा का मान निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास, इसको डिनोट करते हैं एफ ए माइनस जीरो इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच। ए होता है अपना, वो होता है जो बिंदु दिया होता है क्वेश्चन में अपने पास। जैसे कहीं पे क्वेश्चन में एक्स इक्वल जीरो पर संततता के फलन की संततता की जांच करनी होती है, कहीं पे एक्स इक्वल 1 2 3 जो भी होता है वो, ये होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है। फिर होती है दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, इसको हम डिनोट करते हैं एफ ए प्लस जीरो से। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। ठीक है। और दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालने के लिए हम एक्स की जगह क्या करते हैं, उस बिंदु की वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें चेक करना होता है कि फलन संतत है या असंतत। अगर तीनों का मान अपने पास इक्वल आता है तो फलन संतत होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कहीं पर भी आपके पास बाईं सीमा या फिर दाईं सीमा, बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू क्या हो अपने पास इन्फिनिटी आ जाती है, यानी अपरिभाषित होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट सीमा ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे इन्फिनिटी आती है वहाँ पे उसकी सीमा नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, तो क्या होगा, वो फलन असंतत होगा। अगर अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आती है तो हम इसमें लिख देंगे, आगे क्वेश्चन चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसी में लिख देंगे कि इसकी बाईं सीमा विद्यमान नहीं है, तो यह फलन क्या होगा, असंतत होगा। अगर सेम ऐसे ही अपने पास क्या हो, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो हम क्या करेंगे, इससे आगे क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे लिख देंगे कि अपनी इसमें दाईं सीमा विद्यमान नहीं है, तो क्या होगा, ये असंतत होगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है, इसमें हमें फलन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मोड एक्स अपॉन एक्स, और इसमें कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल 0, और 1 होगी एफ एक्स की वैल्यू कब, जब एक्स इक्वल 0। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और दिए गए बिंदु पर गिवन पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले अपने पास क्या होता है कि जो बाईं सीमा फाइंड आउट करते हैं उसमें एक कंडीशन होती है क्या, अपने पास x लेस देन ए, जहाँ पर x की वैल्यू a से लेस होगी उसी फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। और जहाँ पर अपने पास, जिस कंडीशन में अपने पास x की वैल्यू a से बड़ी होगी उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे है x नॉट इक्वल 0, एक कंडीशन है x नॉट इक्वल 0 और एक कंडीशन है x इक्वल 0। तो इसमें देखो अपने पास ये दोनों कंडीशंस नहीं है, x लेस देन a और x ग्रेटर देन a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या अपने पास 0 है। ठीक है। तो अपने पास दो कंडीशन होनी चाहिए, क्या, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और इस कंडीशन पे क्या करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। ओके। तो पहले अपने पास ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशंस लेके आएंगे हम। कैसे, हमें पता है कि मोड एक्स की जो वैल्यू होती है वो दो वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहली होती है माइनस एक्स और दूसरी होती है एक्स। अब माइनस एक्स और प्लस एक्स ये दोनों होती हैं, लेकिन इनमें कंडीशंस होती हैं क्या, कि अपने पास एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। ठीक है। जब एक्स लेस देन 0 होगा तब मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स होगी, और जब अपने पास एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब मोड एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस एक्स होगी। तो हम इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या अपने पास क्वेश्चन है, पहले फंक्शन को फिर से डिफाइन करेंगे। तो पहली कंडीशन है अपने पास एक्स लेस देन 0, फिर दूसरी कंडीशन एक्स ग्रेटर देन 0 और तीसरी कंडीशन एक्स इक्वल 0। यानी इस पे हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इस पे हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इस पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, f0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे पहले x लेस देन 0 पर अपना जो फलन है वो कैसे परिभाषित होगा वो चेक करेंगे। तो अपने पास मोड x की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे मोड x की वैल्यू क्या होती है, x लेस देन 0 होगा। मोड x क्या होता है, माइनस एक्स होता है कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, लेस होती है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है उसमें हम पुट करेंगे मोड x के रिप्लेस पे माइनस एक्स पुट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास फंक्शन क्या है, x माइनस मोड x के रिप्लेस पे क्या पुट करना है, हमें माइनस एक्स पुट करना है। तो ये माइनस एक्स और अपॉन में x। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2x अपॉन x, और x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 2। यानी x की वैल्यू अपनी 0 से लेस होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अपने पास f(x) की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फिर हम चेक करते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 पर मोड x की वैल्यू क्या होती है, प्लस x होती है, x की वैल्यू प्लस x होती है। तो फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस एक्स अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। यानी अपने पास दूसरी कंडीशन हो गई जिससे हम क्या राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, उसमें x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। फिर थर्ड है अपने पास x इक्वल 0, x इक्वल 0 पर f(x) की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चेक करना है x इक्वल 0 पर सातत्य की जांच, सातत्य की जांच करनी है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल 0। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तीनों पॉइंट्स चाहिए, ये तीनों पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, f(0) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी फंक्शन में हम 0 पुट कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन है, यही ना, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, यानी f(0) की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, f(x) में x के रिप्लेस पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये तो f(0) हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू 0 पुट करें तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 है, तो f(0) की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। फिर सेकंड कंडीशन अपने पास क्या करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, यानी बाईं सीमा करनी है। ठीक है, तो ये होगी बाईं सीमा को हम डिनोट किससे करते हैं, अब देखो बाईं साइड जा रहे हैं ना अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड में नंबर लाइन पे क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो इसको हम डिनोट करेंगे f(a-0) से। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है अपने पास, a की वैल्यू क्या है अपने पास 0 ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 0-0। ठीक है, फिर इसमें आगे क्या करेंगे, हम इसको लिखते हैं लिमिट s टेंस टू 0। चलो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं, f(a-0) इक्वल लिमिट s टेंस टू 0 f(a-h)। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब a की वैल्यू क्या अपने पास 0 है, a इक्वल 0 ना, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f(0-0) इक्वल लिमिट s टेंस टू 0। अब इसको हम लिखेंगे f(0-h)। अब f(0) की वैल्यू जहाँ पे फाइंड आउट की थी हमने, तो x के रिप्लेस पे क्या पुट किया था, 0 पुट किया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, f(0-h) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो 0-h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे अपने पास f(x) है, तो हमने f(0) फाइंड आउट किया तो क्या किया था, x के रिप्लेस पे 0 पुट किया था। ठीक है ना, इसी तरह हम क्या करेंगे, जब हमें f(0-h) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये रफ वर्क के लिए 0-h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x के रिप्लेस पे क्या कर देंगे, फंक्शन में हम 0-h पुट कर देंगे। अब अपने पास 3 फंक्शन है, तो ये तो हो गया x इक्वल 0 के लिए। अब फाइंड आउट करना है हमें 0-h में कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो उसमें हमने चेक किया था कि x की वैल्यू क्या होगी, a से लेस होगी। ठीक है, तो a से लेस वाली कंडीशन कौन सी है, यही है। ठीक है, a से लेस, a की वैल्यू 0 लिया, तो हमने क्या किया था, x की वैल्यू 0 से लेस हो, 0 से छोटी हो, तो उसके लिए हम ये जो फंक्शन है ये किस में काम में लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे तो f(0-0) को हम क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0। अब इसमें x तो है ही नहीं अपना, तो इसकी जगह हम 0-h रख नहीं सकते, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करना मतलब h के रिप्लेस पे क्या पुट करना है 0, तो अपने पास h नहीं है ना, तो इसमें हम लिखें लिमिट पुट करने पर। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो f(0-0) ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे h होता तो उसके रिप्लेस पे हम 0 पुट कर देते, लेकिन यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा 2। अब हमने गिवन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर ली। अब थर्ड नंबर है अपने पास राइट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा। ठीक है,
बाईं सीमा फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए अपने पास कंडीशन होती है क्या, x ग्रेटर देन a। x ग्रेटर देन a में फंक्शन कौन सा अपना, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट करते हैं, f a प्लस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h। यहाँ पे नेगेटिव साइड में जा रहे थे तो a माइनस h, a माइनस 0 लिया था दोनों जगह, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं तो a प्लस h लेंगे और a प्लस 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 प्लस 0 लिखेंगे इक्वल लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h। अब अपना फंक्शन कौन सा होगा इन तीनों में, जहाँ पे कंडीशन क्या होगी, x ग्रेटर देन a वाली। तो x ग्रेटर देन a वाली लिमिट कंडीशन ये है ना, तो इसमें क्या करेंगे, फंक्शन हम काम में लेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या अपने पास 0 है। फिर लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पर, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे s तो है नहीं, ठीक है, s तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमने तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, ये है राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और एक गिवन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अब हम चेक करेंगे इसमें, ठीक है, क्या f0 और f0 की वैल्यू कितनी है, 1 है। फिर f0 माइनस 0 इसकी वैल्यू कितनी है, 2। ये दोनों इक्वल नहीं है ना, नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। और फिर ये है 0, ये भी नॉट इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, f0 प्लस 0। अब ये तीनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब तीनों इक्वल नहीं है, तो लास्ट में हम लिख देंगे चूँकि x इक्वल 0 पर, x इक्वल 0 पर बाईं सीमा दाईं सीमा और x फलन का मान बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये x इक्वल 0 पर फलन f(x) असंतत होगा। समझ गए। इसी तरह से हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं। ओके, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन निकालना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें बनाया था ये वाला, तो इसी तरीके से सिर्फ इसमें तो क्या था, एक था। अब बाकी सभी क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में कंडीशन दी होंगी और कुछ क्वेश्चंस में हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसमें कुछ अलग तरीके का है ये, तो इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। इसमें फलन कैसे बनाएंगे वो सब हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो अपने पास एग्जाम्पल है f(x) इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड x माइनस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको चेक करना है x इक्वल 0 एंड x इक्वल 1 पर इसकी सातत्यता की जांच करनी है, ठीक है। अब अपने पास इसमें जो कोई कंडीशन नहीं है, सातत्यता की जांच करने के लिए अपने पास कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। अब अपने पास 0 और 1 है ना, तो इन दोनों पे देखेंगे तो सबसे पहले 0 के लिए देखें तो x लेस देन 0 की कंडीशन होनी चाहिए, x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन होनी चाहिए और x इक्वल 0 की कंडीशन होनी चाहिए। 0 पर होनी चाहिए ये तीनों कंडीशंस, और सेम ऐसे ही क्या होनी चाहिए, 1 पे होनी चाहिए, ठीक है। तीनों कंडीशन 1 पे होनी चाहिए। अब सबसे पहले अपने पास ये टोटल मिलाकर कुल कितनी कंडीशंस हो गई, 6 कंडीशंस। अब ये 6 कंडीशंस पे हम क्या करेंगे, f(x) की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम f(x) यानी फलन को परिभाषित करेंगे किस हिसाब से, ये 6 कंडीशन साथ में लेके, ठीक है। तो हम पहली कंडीशन काम में लेते हैं, क्यों, कौन सी, x लेस देन 0 वाली, ठीक है, x लेस देन 0 के लिए। अब सपोज करो कि अपने पास x लेस देन 0, 0 से जितनी भी छोटी वैल्यू है, ये अपने पास नंबर लाइन पे 0 होता है, तो 0 से छोटी इस साइड होंगी, ये सब किस में होती हैं, माइनस में होती हैं, ठीक है। तो माइनस में हो गई, सपोज करो कि 0 से छोटी हमने क्या ले ली, x की वैल्यू -½ ले ली, ठीक है, -½ या फिर 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, एक बार सपोज करने के लिए, ये रफ वर्क के लिए, ठीक है। अब सपोज करो कि हम चलो 1 ही ले लेते हैं, ठीक है, -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब जब हम लेस देन की कंडीशन काम में लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, मोड को छोड़ दो, मोड को छोड़ दो। तब हमने पहले भी पढ़ा था कि मोड x की 2 वैल्यू होती हैं, -x और +x,
कौन कौन सी कंडीशन के लिए? एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या होगा? माइनस एक्स होगा, और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा? प्लस एक्स होगा। लेकिन हम ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले कंडीशंस में क्या करेंगे, एक बार मोड को भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोड को भूल गए और एक्स की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो ये वैल्यू किस में होगी? माइनस में होगी अपनी, ठीक है। ये वैल्यू किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे -x ले लिया, ठीक है। अब एक बार -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे -x ले लिया। अब यहाँ पे भी माइनस पुट करके देखेंगे तो -1 और -1 ये क्या आएगा? -2, यानी ये वैल्यू भी किस में आएगी? माइनस में, नेगेटिव होगी ना पूरी। तो हमने क्या किया, -x -1 ले लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2x + 1, ठीक है। यानी कंडीशन एट x लेस देन 0 पर अपने पास फंक्शन क्या होगा? -2x + 1। ये हमने इस कंडीशन के लिए फलन परिभाषित कर लिया है। फिर अपने पास एक और आता है कि x क्या हो? 0 से बड़ा हो, ठीक है। x क्या हो? 0 से बड़ा। लेकिन अब इसमें अपने पास 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 0 और 1। तो हम क्या करेंगे, 1 को भी साथ लेके चलेंगे। तो इसमें क्या होगा, x 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ठीक है। दोनों को हमने साथ में ले लिया, यानी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों हमने क्या की, एक साथ ले ली प्लस करके, ठीक है। तो अब इसमें x 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो सपोज करो कि अपने पास x की वैल्यू क्या है? हाफ, 1/2। अब इसमें मोड को तो भूल ही जाते हैं लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, इसमें x के रिप्लेस पे हाफ पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हाफ पुट करेंगे तो ये क्या होगा? प्लस का ही होगा ना। तो ये हो जाएगा +x, ठीक है। फिर इसमें हाफ पुट करते हैं x के रिप्लेस पे, तो हाफ -1 = -हाफ, यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी? टोटल नेगेटिव होगी, माइनस में होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे -x -1 ले लिया। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 1, यानी दूसरी कंडीशन हो गई 0 लेस देन x लेस देन 1। इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी अपने पास? 1। फिर तीसरी कंडीशन आती है अपने पास, अब देखो x 0 से छोटा हो, सॉरी x 1 से छोटा हो गया। अब क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये लेस तो हो गया, तो x ग्रेटर देन 1। अब x 1 से बड़ा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से बड़ा कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। सपोज करो कि 2 ले रहे हैं हम, ठीक है। x की जगह हम 2 ले रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू जो है ये क्या होगी? प्लस की होगी ना। तो ये हो जाएगा प्लस, फिर ये 2 लेंगे तो 2 - 1, 2 - 1 कितना हो जाएगा? +1 होगा। तो ये वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो +x - 1, तो ये हो जाएगा 2x - 1 इस कंडीशन के लिए, ठीक है। अब अपने पास कितनी कंडीशन हो गई? x लेस देन 0 की हो गई, x लेस देन 1 की हो गई, x ग्रेटर देन 0 के लिए हो गई, और x ग्रेटर देन 1 के लिए। अब ये वाली कंडीशंस बच गई, कौन कौन सी? x = 0 और x = 1 वाली कंडीशंस हो गई, बच गई, ठीक है। अब फलन में यहाँ पे मोड को हम साथ रखेंगे, जो इक्वल वाली कंडीशन है उसमें हम क्या करते हैं, मोड को साथ रखते हैं। लेस देन ग्रेटर देन वाली में मैंने बताया कि मोड को साथ नहीं रखेंगे, लेकिन इक्वल वाली कंडीशंस में क्या करेंगे, मोड को साथ रखेंगे। तो एक बार x = 0 पुट करो फलन में। इस फलन में क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 प्लस मोड 0 - 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, और ये -1 मोड के अंदर है तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये +1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x = 0 की कंडीशन यूज कर सकते हैं। फिर हम चेक करते हैं x = 1 के लिए। x = 1, अब ये मोड इक्वल वाली कंडीशन में मैंने बोला है कि मोड को साथ रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 1 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1, और ये +0, यानी वैल्यू कितनी आ रही है अपनी? 1 ही आ रही है ना। तो यहाँ पे हम इक्वल की कंडीशन इसके साथ भी ले लेंगे, ठीक है। अब ये अपना हो गया फलन परिभाषित, ठीक है। अब अपने पास 6 कंडीशन है, अब इसमें चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, x = 0 पर, x = 0 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो x = 0 पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा आपको, फॉर्मूला खुद को ध्यान में रखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर चेक करें तो f0 - 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, f0 - h। अब कौन सा फलन काम में लेंगे, इसमें कौन सा होगा, x लेस देन 0 वाली कंडीशन वाला फलन होगा ना। तो कौन सा है, यही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x के रिप्लेस पे 0 - h पुट कर देंगे, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x के रिप्लेस पे पुट करना है तो -2 ये x है, इसके रिप्लेस पे क्या पुट करना है, 0 - h, 2 × 0 - h + 1, और इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0
इनसाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2h प्लस 1, ठीक है। f0 माइनस h की वैल्यू कितनी हो गई। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पर आफ्टर पुटिंग द लिमिट ये हो जाएगा f0 माइनस 0 इज इक्वल टू h के रिप्लेस पे क्या पुट कर रहा है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 ये हो जाएगा कितना 1। इसका मतलब अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। अब सेम सोल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। अब इसमें कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, x ग्रेटर देन 0 वाली ना, तो x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन कौन सी है, यही है। तो ये क्या होगा f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा f0 प्लस h। इसमें फलन में x के रिप्लेस पे क्या करेंगे 0 प्लस h, तो x तो है ही नहीं सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी f0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं x इक्वल 0 पर फलन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब f0 की वैल्यू फाइंड आउट करें। f0 यानी x इक्वल 0, x इक्वल 0, x इक्वल 0 किस में, इसी में है ना, तो f0 की वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू देखो, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f0, ये तीनों क्या है इक्वल है ना। इसका मतलब f0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0। अब तीनों वैल्यूज सेम है अपनी, तो फलन क्या होगा अपना संतत फलन होगा। x इक्वल 0 पर दिया गया फलन क्या है संतत है। ये वाला जो फलन जो अपना है वो क्या है x इक्वल 1 पर, तो क्या हो गया संतत। सेम इसी तरीके से अपने पास कंडीशंस हैं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है क्या, x इक्वल 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल 1 पर, ठीक है, x इक्वल 1 पर क्या करनी है फलन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें तीनों में चेक करेंगे बाद में 1 के लिए, अगर तीनों इक्वल आती हैं तो 1 पर भी क्या होगा संतत होगा, जिस तरीके से क्या है x इक्वल 0 पर संतत है। और अगर तीनों कंडीशंस इसके लिए यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इक्वल 1 पर फलन की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा असंतत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको चेक करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कल हम क्या करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको क्या करना है, अपने 11th क्लास में जो एक्सपेंशंस विस्तार, ठीक है, जिस तरीके से आपने e टू पावर x log 1 प्लस x, ठीक है, साइन x कोस x 1 प्लस x टू पावर n, इन सब के क्या किए थे प्रसार पढ़े थे 11th क्लास में। वो आपको क्या करने पढ़ने हैं, या फिर आप लोग नोट डाउन करो, या फिर अपनी पिछली साल की जो बुक है उसको आप लोग एक बार चेक करो, और उसमें ये सभी इस प्रकार से, ये तो सिर्फ मैंने 2-3 लिखवाए हैं, इस प्रकार से कई आपके एक्सपेंशंस हैं विस्तार हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है पढ़ना है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कल आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 6.1। ओके, आज के लिए इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।